वीडियो की शुरुआत मैं एक बात से कर रहा हूँ कि दो काका बेटा जमा के थोड़ी रोटियां की दिक्कत ही चलती और कोई नहीं था। तो बच्चा ही था, वो बाहर से खेल के आया और उसको भूख लगी। बोले काका रोटी खाऊंगा। बोले बेटा रोटी क्यों, पेड़ा खा। बोले तो पेड़ा कटाई, तो बोले रोटी भी कटाई। यही बात आरपीएससी में हो रही है कि 40% तो आ जाएगा, तो 40 क्यों, 60 ले आओ। बोले 60 तो क्या हुए हैं, तो फिर 40 भी क्या हुए हैं। ये देखिए कैसा नियम है। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आप कमेंट्स भी आप लोगों ने अच्छे किए थे, तो आपको कमेंट्स करके ये बात पहुंचानी है कि जब और नियम चेंज हो सकते हैं, 3 संतान वाले चुनावों में नियम चेंज हो सकते हैं, तो आरपीएससी का ये 40% का नियम चेंज नहीं हो सकता क्या? ठीक है ना। इसके जो परिणाम है इस पर उनको रिव्यू करना चाहिए, सोचना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा आखिर क्या है कि एक भी कैंडिडेट योग्य नहीं। देखो अभी ये परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में 110 अभ्यर्थी बैठे, एक भी पास नहीं हुआ। इसका मतलब है प्री पेपर में खामी है, या तो उसको सुधारें या 40% वाले नियम को सुधारें। एक बात तो करें कम से कम। तो यही बात है वो मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं, और आप अपनी बात है वो आरपीसी तक, सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि ये नियम है वो ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो 40% वाला नियम, ईच वाला तो हटाओ आप, टोटल है वो कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन ईच वाला जो है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, ये हटाते ही लोगों में उत्साह आ जाएगा, युवाओं में उत्साह आ जाएगा। आज हर युवा तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के निरुत्साह है कि पता नहीं फर्स्ट पेपर है वो पास होगा या नहीं होगा, या फिर कई बार सेकंड पेपर में भी दिक्कत आ सकती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में आई। तो ये रूल क्या चेंज नहीं हो सकता? क्या परीक्षा है वो युवाओं के हित में नहीं ली जा रही है, या उनको नौकरी देने के लिए नहीं ली जा रही है? भाई जब लेने ही नहीं है तो निकालो ही मत वैकेंसी, ये मतलब है। तो यहां मैं कुछ ये कहना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आरपीएससी से और सरकार से कि इस रूल में थोड़ा चेंज है वो जरूर करें। ये देखो कोच के 5 पद, 110 अभ्यर्थी ने दिया एग्जाम, सभी फेल। और इसका असर क्या? आरपीएससी न्यूनतम 40% अंक का असर। ये देखिए आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के नए नियम का असर स्कूल कोच भर्ती के गुरुवार को जारी रिजल्ट में नजर आया। 3 खेलों में कोच के 5 पदों की भर्ती परीक्षा देने वाले सभी 110 अभ्यर्थी फेल हो गए, सारे के सारे फेल। वो पॉलिटिकल साइंस में 6 तो पास हुए थे ने, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में, जनरल में भी नहीं, कोई अभ्यर्थी 40% न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाया। इस भर्ती में 10% अंक, ये तो ठीक है, 10% वाला तो कोई खास बात नहीं है, 5 विकल्प वाला उससे तो हमें निपट सकते हैं। लेकिन सारे नियम है वो यही लागू होंगे क्या? सारे परीक्षाओं पर या अभ्यर्थियों पर ही लागू होंगे क्या? तो ये देखिए आप, पहले 0 व माइनस अंक पर भी सफल, अब 40% न्यूनतम अंक जारी। तो न्यूनतम अंक है वो तो जैसे एक भी नहीं है ये कर दो चाहिए आप, ठीक है ना। पेपर ऐसा बन सकता है कि एक भी प्रश्न किसी का सही नहीं हो, ऐसा भी तो पेपर बनाया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा के युवाओं के प्रति संवेदनशील हो सरकार भी और आरपीएससी भी, और थोड़ा इस पर रिव्यू करें कि क्या ये नियम सही है, ठीक है। या फिर पेपर जो बनाए तो उसमें थोड़ा सा तो ध्यान रखा जाए ना, कि भाई पेपर हम बना रहे हैं तो उसमें कुछ अभ्यर्थी तो पास हो कम से कम। तो ये नियम है, ये तभी चेंज होगा जब इसके लिए आप थोड़ा सा के आग्रह करेंगे, आरपीएससी से आग्रह करें, सरकार से आग्रह करें, मंत्री महोदय को कहें, सबको कहें, सबसे रिक्वेस्ट करें कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई यानी कोई भी दरवा को नहीं कि भाई आपने 40% आ जाएंगे सब्जेक्ट में, चाहे कितने भी अच्छे हैं आप, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर है, उसने पिछली बार भी यानी ऐसी करामात दिखाई और अब भी दिखा रही है। ये देखिए आप, ये भी हवाला इन्होंने दे रखा है कि ये 225 पदों पर सभी कैटेगरी में से केवल 6 अभ्यर्थी पास हो सके। ये देखिए आप, 219 पद खाली रह गए। तो पद फिर निकालो ही मत वैकेंसी, और क्या है, क्योंकि पद तो ऐसे पेपर बनाएंगे तो पद है वो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। सरकार की सब बातें ठीक है, वैकेंसी निकल रही है, टाइम टू टाइम सब हो रहा है, ये सब जो है वो इनका अच्छा काम चल रहा है, मैं ऐसी बात नहीं करता। हाँ, लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आप चेंज तो कर ही सकते हैं भाई, हमें जो है ना वो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चुनाव करना है, तो क्या एक भी योग्य नहीं है? ये भी कभी हो सकता है। तो इसमें चेंज आरपीएससी है वो चेंज करे, और इसके लिए आप सभी हैं वो कमेंट्स जरूर करेंगे, और अपनी आवाज जहां तक आपके जिस भी माध्यम से पहुंच सके वहां तक आप जो है वो सरकार के कानों में या आरपीएससी
तक पहुंचाने का प्रयास करें। बस मेरा यही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।